नमस्कार। आज देखिए हम लोग बात करते हैं कि एरीज एसेंडेंट यानी कि मेष लग्न वालों के लिए कैसा रहना है ये जुलाई मंथ जो आने वाला है। आपको मालूम है कि सैटर्न जो है वो तब तक जो है वक्री हो चुका होगा, यानी कंप्लीट मंथ इसको जो है उल्टा चलना है। उल्टा देखना है कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ शनि बैठा है आपके, देखिए 11th हाउस में अपनी ही राशि में शनि यहाँ बैठ के शनि आपको अच्छा फल देता है। जिनकी शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है वो लोग खासकर सुन लें। शनि यहाँ बैठ के आपको बेहतर फल देता है। मैंने बताया हुआ है हमेशा वीडियोस में, बशर्ते शनि की राशियों में आपका शनि कहीं भी प्लेस्ड हो। अगर शनि की राशि में चंद्रमा या केतु देख रहे हैं या उसको देख रहे हैं या सूर्य साथ बैठा है तो फिर इफेक्ट जो है वो उल्टा हो जाता है। शनि यहाँ बैठा हुआ है आपके, देख रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड से आपके लग्न वाले खाने को। शनि महाराज की दृष्टि लग्न वाले खाने में है तो शनि देख रहा है वक्री दृष्टि, देखिए आपकी लग्न वाले खाने को। वहाँ क्या बैठे हैं, बृहस्पति महाराज बैठे हैं, राहु बैठे हैं। एक लिखा है एक का मालिक मंगल, शनि का मित्र नहीं होता देखिए। तो शनि मंगल की राशि को देख रहा है। अब डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में शनि मंगल कहाँ बैठा है, लेकिन फिर भी यहाँ देख रहा है इसको। यानी आपकी यदि शुक्र की महादशा अंतर्दशा में शनि की अंतर प्रत्यंतर है तो आपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपको चोट चपाट का भय बनता है इस समय, खासकर तब जब शनि महाराज जो है वक्री हो गए हैं इस समय। तो ये यहाँ पे आपको जो है शनि की तीसरी दृष्टि मंगल की राशि पे, मंगल महाराज स्वयं मैंने लिखा हुआ है देखिए यहाँ बैठे हुए हैं आपके संतान वाले खाने में। तो शनि की दृष्टि पड़ रही है मंगल वाले खाने में। यहाँ का लॉर्ड कौन है, मंगल महाराज है। संतान के साथ आपको यात्रा अवॉइड करनी है, ये ध्यान रखें। सेम जेंडर में, यानी अगर पिता हैं तो अपने बेटे के साथ या अपने बाप के साथ, और लेडी हैं तो अपनी बेटी या माँ के साथ यात्रा अवॉइड करें अकेले। शनि महाराज यहाँ देख रहे हैं अगेन मंगल की राशि को। मैंने बताया आपको चोट चपाट का भय बनता है, लेकिन तब बनता है ये भय जब 2 और 7 यानी शुक्र डबल मार्केश होता है आपके, उसकी महादशा अंतर्दशा चल रही हो। उसमें शुक्र में बृहस्पति और उसमें शनि, यानी शुक्र बृहस्पति शनि का कॉम्बिनेशन यदि चल रहा है आपकी कुंडली में तो निश्चित रूप से आपको तकलीफ होनी है। और वैसे भी मंगल की राशि को देख रहा है, यहाँ बैठ के शनि मालिक कहाँ बनता है, 10-11 मकर कुंभ का मालिक हुआ। यानी कि आपके जो है चूंकि लग्न जो है वही यहाँ पे खाना होगा क्योंकि आपका मेष लग्न है। तो यहाँ देखिए 1 लिखा हुआ है तो मेष लग्न वाले जातकों की मैं बात कर रहा हूँ, एरीज असेंडेंट की। यहाँ 10 लिखा हुआ है। आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक कौन है, शनि महाराज है। और आपके लाभ वाले खाने का मालिक भी शनि है। तो आपके लाभ में और धन, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में जो प्रॉफिट था वो थोड़ा स्लगिश हो जाएगा, थोड़ा ढीला हो जाएगा वक्री शनि होने के कारण। लेकिन यदि आप नीच काम से धन कमाते हैं तो आपको पैसे की अच्छी आवक रहेगी, अच्छी आमदनी रहेगी आपकी। नीच काम क्या होते हैं मैंने समझाया हुआ है, वीडियोस में देखा करें आप लोग। यहाँ से शनि महाराज की दृष्टि पड़ी, देखिए 7th कहाँ, आपके जो है 5th हाउस में, विद्या संतान वाले खाने में। यदि आप स्टूडेंट हैं, शनि वक्री है अभी, शनि की एजुकेशन, शनि यहाँ बैठा है। ध्यान दें इसमें जो आप टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं जहाँ तक उससे कमा नहीं पाता है। यानी कि जो मान लीजिए इंजीनियरिंग कर रहा है तो इंजीनियरिंग से कमाएगा नहीं वो, भले ही वो अगर सिविल से इंजीनियरिंग कर रहा है तो सॉफ्टवेयर से कमाए, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। तो जो बेसिक एजुकेशन शनि के इसमें ले रहा है जहाँ तक टेक्निकल एजुकेशन, उससे कमाता नहीं है वो। यहाँ पे देख रहा है आपके जो है, यदि आप स्टूडेंट है तो आपके जो है वो एजुकेशन वाले खाने को देख रहा है। 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य है। मंगल महाराज यहाँ बैठे हुए हैं आपके देखिए, और मंगल और शनि आमने सामने हैं यहाँ पे। तो क्या है, मैंने बताया इनमें नेगेटिविटी का कंपटीशन हो जाता है कि कौन ज़्यादा नेगेटिव है। और हम जानते हैं कि मंगल सदा के लिए नीच ग्रह होता है। तो मंगल महाराज यहाँ पे शनि को पैनिक करते हैं। यानी कि आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपनी पढ़ाई लिखाई में मारपीट से, विवादों से बच के चलना है, नहीं तो आपका ईयर गैप की संभावनाएं बढ़ती हैं यहाँ पे। दूसरी बात, यदि आप जो हैं आपके बच्चे हैं तो आपको बच्चों पर ध्यान रखना है, उनके सर्कल पर ध्यान रखना है। यहाँ मंगल की गर्मी है, वहाँ शनि की हीट है देखिए, खासकर वक्री शनि की। तो ये आपके संतानों को चोट चपाट का भय बनाता है। यंग लड़के हैं, यंग बच्चे हैं आपके, उनको गाड़ियाँ देना अवॉइड करें या फिर साथ जाएं उनके। ये दिखाता है कि इनकी शनि की आपकी जो दशा अंतर्दशा चल रही है तो आपके संतान साइड को आपको चोट चपाट लगने की गुंजाइश बनती है, खासकर तब जब शनि में सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रही हो आपकी। उसके बाद यहाँ पे 7th 8th 9th 10th से कहाँ देखा है इसने, फिर देखा मंगल की राशि को। देखिए 3rd से देख रहा है आपके अपने लग्न को और देख रहा है आपके आयु वाले खाने को। दोनों जगह मंगल की राशि है, 1 और 8 यहाँ। तो आपको ये फिर से कह दूँ मैं, जिनकी शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है और खासकर उसमें शुक्र की महादशा अंतर्दशा है, पत्यंतर है, तो उनको जो है इसमें चोट चपाट का भय बनता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और आने वाले मंथ जुलाई में चोट चपाट का निश्चित योग बनता है यदि आपका शुक्र का मार्केट चल रहा है। लेकिन यहाँ पे फ़ायदा क्या है, ये आपको ज़मीन के काम से फ़ायदा दे जाएगा। ध्यान दें, आपकी संतानें हैं तो संतानों को बाहर भेजने का अगर वीज़ा प्रॉब्लम रुका हुआ है, प्रॉब्लम चल रही है, तो वो सॉर्ट आउट कर देगा यहाँ से शनि महाराज। शनि महाराज यहाँ से आपका टेम्परामेंट बढ़ाएंगे, लेकिन उस टेम्परामेंट से, जो बढ़े टेम्परामेंट से आपको अपने एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में और लाभ वाले खाने में लाभ होगा। यानी कि आपका नौकरी वाले खाने में आपकी मजबूती बढ़ेगी और यहाँ पर आपको निश्चित रूप से ये आपको धन देगा। फिर देखते हैं आगे। देखिए तो शनि में अब सावधान कब रहना है, जिनकी शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है। चंद्रमा यहाँ कब आया, 7 और 8 तारीख को आया। मैंने लाल से लिखा हुआ है इस महीने की शुरुआत चंद्रमा करेगा वृश्चिक से।
इस मंथ की शुरुआत में चंद्रमा वृश्चिक में आएगा। देखिए 1-2 लिखा हुआ है, मैंने डेट लिखी है लाल से। ये चंद्रमा की लोकेशन दिखा हुआ है। 7 और 8 तारीख को चंद्रमा यहाँ होगा और शनि महाराज वक्री हैं। शनि का चंद्रमा घोर दुश्मन है। देखिए चंद्रमा हाईली फ्लक्चुएटिंग है, बिना मस्तक का जो है वो धड़ जैसे केतु होता है वैसे ही आपके चंद्रमा भी जो है वो हाईली फ्लक्चुएटिंग होता है, जस्ट लाइक केतु। अंतर क्या है, केतु बिल्कुल ब्लाइंड होता है, चंद्रमा खेलता है आपसे, आपके मन से खेलता है। तो चंद्रमा यहाँ पे क्या है, यहाँ बैठ के 7 और 8 तारीख को जिनकी शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है उनको जो है वो लाभ में ऊंच नीच देगा। सट्टे से आप कमाते हैं तो बहुत मोटा कमाने की गुंजाइश बनती है। जुआ लॉटरी आपको बहुत सूट करेगा। कब, 7 और 8 तारीख को। जो इन कामों में हैं वो ध्यान से सुने इस बात को। उसके बाद शनि महाराज की दृष्टि यहाँ देख रहा हूँ मैं 1st, 2nd, 3rd, 11, 12 को आपको अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि राहुदेव बैठे ही हैं। गुरु चांडाल की स्ट्रेंथ धीमी पड़ चुकी है अब तक। देखिए मैंने बताया था पिछले वीडियो में आपको, धीमी पड़ती जाती है, स्लगिश होता जाता है, ढीला होता जाता है। तो बृहस्पति महाराज अब अपना काम करने लगे हैं और राहुदेव अपना काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 7 तो बैठे हैं, तो गुरु चांडाल तो है ही। यहाँ पे 11, 12 को चंद्रमा आएगा। आपको अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखना है। ऐसे ही चंद्रमा यहाँ कब आएगा, 1, 2, 28, 29 को आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यदि शनि में शुक्र का कोई कॉम्बिनेशन चल रहा है आपकी कुंडली में तो आपको घात योग बनता है। यहाँ से सप्तम कहाँ आया, 21, 22 तारीख को आप अपने बच्चों को, अपनी औलादों को गाड़ी देते हैं, वाहन देते हैं, बिल्कुल वाहन ना दें, बिल्कुल प्रिकॉशियस रहें। उनको जो है कोशिश करें कि 21, 22 को वो आपके निगाहों के सामने रहें। 21, 22 और 7, 8 को आपके संतानों को कुछ घात का, कुछ चोट का योग बनता है। तो वो चीज़ मेजर ना हो जाए। कब मेजर होगी, जब शुक्र की आपकी महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो उससे बचें आप। तो ये शनि वालों के लिए फल है। शनि वक्री है, आप मैंने बताया आपको शनि के, आपको जिनको भी जो है वो शनि की दशा जो है चल रही है, वो अगर शनि परेशान कर रहा है तो उस परेशानी में कमी आ जाएगी। अच्छा दे रहा है तो उस अच्छाई में भी कमी आ जाएगी, क्योंकि वो उल्टा चल रहा है, यानी कि उल्टी गति चल रहा है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। मैंने बताया कि माला जाप कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं नॉर्मली। अब इस समय आप क्या करेंगे, इससे करेंगे। देखिए ये आपके फर्स्ट फिंगर से और आपके अंगूठे से, और ओम शन शनिचराय नमः का जाप करें जिनकी शनि की महादशा अंतर्दशा है या जिनकी अंतर प्रत्यंतर कुछ भी है। बाकी लोगों को बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हमने शनि महाराज को देखा। यहाँ पे हम आगे आते हैं आपके, मान लीजिए आपकी दशा चल रही है राहुदेव की, लग्न में बैठे हैं। राहु बहुत दौड़ाता है जातक के दिमाग को, मंगल की राशि में बैठा हुआ है, हॉट टेम्परामेंट का ग्रह है, आपका दिमाग बहुत दौड़ेगा, दिमाग में बहुत से विचार आएंगे इस समय। राहुदेव यहाँ पे मैंने बताया चूंकि ये आपका गुरु चांडाल बनाते हैं तो बृहस्पति के हिसाब से इनकी दृष्टियां भी होती हैं इस समय। खैर अभी कहाँ देख रहे हैं, सप्तम भाव से 7 लिखा है, 7 का मालिक शुक्र, आपकी राहु की महादशा अंतर्दशा है। आपका स्पाउस इसमें एंजॉय करेगा, आने वाले मंथ एंजॉय करेगा। अब एंजॉय किया अभी इन्होंने इस मंथ, आगे मंथ भी एंजॉय करेगा स्पाउस। उसके बाद राहुदेव यहाँ बैठ के देखिए आपके अपने दिमाग को, अपने आप को बहुत मजबूत, दिमागी रूप से बहुत मजबूत करेंगे। दिमाग दौड़ाएंगे बहुत, लेकिन मजबूत करेंगे और स्टबॉर्न हो जाएंगे, थोड़े जिद्दी हो जाएंगे आप। यहाँ पे आपके स्पाउस वाले खाने को 7 लिखा है, 7 का मालिक शुक्र बताया मैंने, शुक्र मित्र होता है राहु को, तो यहाँ निश्चित रूप से उनको लाभ देगा। इनकी राहु की महादशा अंतर्दशा है, आपका स्पाउस खुश रहेगा। अब बृहस्पति की दृष्टियाँ क्या होती हैं, आपने कहा 5, 7, 9, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। राहुदेव भी इस समय आपकी 5th से देखेंगे, तो याद रखें जिनकी राहु की महादशा अंतर्दशा है। यहाँ मालिक कौन है आपके, संतान वाले खाने का 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य। यदि आप लेडी हैं तो आपको प्रेग्नेंट है तो आपको गर्भस्थ शिशु का बहुत ध्यान रखना है, जिनकी राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही है। प्रेग्नेंट लेडी को ध्यान दें। यहाँ शनि महाराज उतना परेशान नहीं करेंगे इस समय, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा निगाह किसकी आ गई है, यदि आपकी राहु की महादशा अंतर्दशा है तो ये ज़्यादा पैनिक करेगा। और भले ही साथ में बैठा हो, दशाओं का ग्रहण लगता है, तो आपको ध्यान रखना है गर्भस्थ शिशु का चोट चपाट गिरने से जो है घात दिखती है आपके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस तरह से घात की आपके गर्भस्थ शिशु को नुकसान पहुंचे। राहुदेव की 5th बृहस्पति के हिसाब से देख रहा हूं मैं। देखिए हालांकि राहु की दृष्टियां ऐसे देखी जाती हैं, लेकिन मैंने बताया आपको कि बृहस्पति के हिसाब से देखेगा। राहुदेव आप जानते हैं क्लॉकवाइज चलते हैं, केतु क्लॉकवाइज चलते हैं, बाकी सब ग्रह नॉर्मली एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। शनि महाराज इस समय क्लॉकवाइज चल रहे हैं क्योंकि वक्री है। तो अब यहाँ 5, 7 बताया मैंने फायदा देगा। आपने 8, 9 यहाँ देख रहा है, देखिए राहुदेव देख रहे हैं बृहस्पति के राशि पे, अगेन बैठे हैं बृहस्पति के साथ, देख रहे हैं बृहस्पति की राशि को। भाग्य में नीच काम से आपको फायदा मिलना ही मिलना है। जिनका मेष लग्न है, नीच काम क्या होते हैं मैं हर एक वीडियो में समझाता हूं, और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखा करें में भी, उन्हें बताया है मैंने। तो राहु की दशा आपको यहाँ ये फल देने वाली है। यहाँ पे चंद्रमा यहाँ आएगा 11, 12 को, और 26, 27 को यहाँ आएगा। 11, 12 को आपको जो है अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, इनकी राहु की महादशा अंतर्दशा है, खासकर शुक्र चल रही है उसमें, तो निश्चित रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ऐसे ही यहाँ पे आएंगे 26, 27 को राहु, देखिए चंद्रमा 26, 27 को आएगा यहाँ पे, जिनकी राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही है। चंद्रमा यहाँ बैठा है, राहु चंद्रमा पे ग्रहण लगाएगा, और बृहस्पति वैसे ही परेशान कर रहा है उसे। दोनों क्लबिंग है इनकी, राहु ने यहाँ देखा, और चंद्रमा केतु यहाँ एक साथ आ गए, यानी कि चंद्रमा भी जो है वो
मैंने बताया स्पाइक्स होते हैं इसके, ये अनप्रिडिक्टिव है, और केतु तो महा अनप्रिडिक्टिव है, हाईली अनप्रिडिक्टिव। तो यहाँ पे आपका जो है 7th हाउस स्पाउस थोड़ा परेशान करेगा आपको। 26-27 को आपको अपने स्पाउस से आर्गुमेंट नहीं करना है, नहीं तो मुद्दा यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बुध की श्रेणी में आ जाएगा, यानी कि आपका घर का झगड़ा घर की दहलीज से बाहर निकल के पब्लिक तक या थाने कचहरी पहुँच सकता है। तो आपको 26-27 को बिल्कुल आर्गुमेंट नहीं करना है स्पाउस से। ये आपके राहु देव की दशा है। सिमिलरली हम केतु देखते हैं, केतु यहाँ बैठा है, जिनकी केतु की महादशा अंतरदशा है, उनको जो है सप्तम भाव से देखिए आपके दिमाग को देख रहा है, आपको बहुत दौड़ाएगा मन आपका। जिनकी केतु की दशा अंतरदशा है, इस समय आपको याद रखें, जिनकी केतु की दशा अंतरदशा है, फिर से बोल दे रहा हूँ, उनको इस समय किसी भी आप रिलीजन के, किसी भी धर्म के हों, यदि आपका केतु जो है यहाँ आप लेके आए हैं, यहाँ आप लेके आए हैं, यहाँ लेके आए हैं, या कहाँ 2 लिखा है, यहाँ 2 क्यों बोला मैंने, शुक्र की राशि है, यहाँ लेके आए हैं, या आपकी कुंडली में केतु जो है वो आपके शुक्र को सीधे देखता है, या 7th हाउस के लॉर्ड को देखता है, कहाँ बैठ के, यहाँ बैठ के। तो आपको केतु की दशा अंतरदशा इस समय जो है, केतु यहाँ बैठा है, आपको इस समय आपको विवाह अवॉइड करना है। केतु की अंतर प्रत्यंतर में और चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर चल रही हो इस समय, तो विवाह बिल्कुल ना करें। यहाँ पे आपके आगे देखते हैं 26-27 को ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। 26-27 को आपका जो है मन अशांत हो जाएगा, केतु की महादशा अंतरदशा है, स्पाउस से विवाद होंगे, निश्चित रूप से विवाद होंगे, और आपके कुछ अगर एक्स्ट्रा मैरिटल हैं तो वहाँ भी कुछ गड़बड़ दिखता है, तो संभल के चलना है आपको अगर केतु की दशा अंतरदशा है। लेकिन केतु महाराज फिर से बताऊँ मैं आपको, झटके से पैसा दे जाएंगे, झटके से पैसा दे जाएंगे। तो केतु की जिनकी दशा अंतरदशा है उन्हें सावधान कब रहना है, 11-12 को और 26-27 को थोड़ा प्रिकॉशन लेनी है। तो ये केतु महाराज हैं। आगे बढ़ते हैं हमने कहा साहब यहाँ पे हम बृहस्पति महाराज को देखते हैं। बृहस्पति आपके अभी लग्न में बैठे हैं, लगभग बृहस्पति किसकी राशि में बैठा है, मंगल की राशि में बैठा है। अब बृहस्पति का एज सच मंगल जो है ठीक ठाक संबंध होते हैं, तो बृहस्पति यहाँ स्थान हानि का वो जीवा नहीं देता है। बृहस्पति की महादशा अंतरदशा है, तो आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है स्वास्थ्य को लेकर, चाहे भले ही शुक्र हो। क्यों, शुक्राचार्य हैं, राक्षसों के गुरु हैं, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, दोनों में अनसेड एनिमिटी होती है। लेकिन लग्न में कौन बैठा है, इसमें बृहस्पति गोचर में बैठा है। और उसके बाद यहाँ से बृहस्पति महाराज ने देखा, देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th से देखा कहाँ, आपके जो है संतान वाले खाने को। यदि आपकी बृहस्पति की महादशा अंतरदशा चल रही है, तो इस समय आपको आपके संतान वाले खाने से संतान की साइड से अच्छा समाचार सुनने को मिलेगा। आने वाले समय में आपके संतान ने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है, तो उसका रिजल्ट आपके संतान के पक्ष में आएगा, आपको खुशी मिलेगी संतान के कर्मों से, अच्छी खबर सुनने को मिलेगी संतान के लिए। उसके बाद 7 देख रहा है यहाँ कहाँ, शुक्र की राशि को, अगेन शुक्राचार्य की राशि को देख रहा है। देखिए बृहस्पति महाराज के तो यहाँ बैठे ही हैं, तो ये आपका बृहस्पति यहाँ देख के, हालांकि बृहस्पति जिसको देखता है उसको अच्छा फल देता है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे आपके अपने स्पाउस से। और किस मामले को लेके, संतान के मामले को लेके आप लोगों का मत एक नहीं होगा। स्पाउस कहेगा ये करो, आप कहेंगे ये करो, बच्चों की एजुकेशन को लेके। तो 7, 8, 9 कहाँ देखा बृहस्पति ने अपनी राशि को। निश्चित रूप से बृहस्पति आपको लाभ देगा, जो कि गुरु चांडाल ने फंसा हुआ है, नीच काम करते हैं तो बहुत आपको लाभ मिलना है। नीच काम में चोरी डकैती नहीं आता, मैंने पहले समझाया हुआ है। जहाँ भी कीमतें फिक्स ना हो वो काम नीच काम हो जाता है। किसी भी काम को आप किसी भी काम को नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बृहस्पति यहाँ बैठ के आपको फिनेंशियली लाभ देगा, निश्चित रूप से लाभ देगा, संतानों की ओर से आपको लाभ देना है। और शुक्र की दशा अंतरदशा है, तो भी आपको इतना घात यहाँ पे नहीं होगा। तो बृहस्पति महाराज की दशा अंतरदशा आपको अच्छा फल दे जाएगी, जिनका चल रहा है। उसके बाद आगे आते हैं हम लोग कि हमने कहा साहब सूर्यदेव यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए आपके कहाँ पे, 3rd हाउस में सूर्य बैठा है। जब तक बुध के साथ सूर्यदेव 17 जुलाई तक यहाँ पे है, और बुध महाराज 9 जुलाई को यहाँ प्रस्थान कर जाएंगे कर्क में, यानी कि कर्क में आना दोनों को है। सूर्य देवता आएंगे 17 को और बुध आएंगे 9 को। तो 9 को बुध आएगा, 9 से पहले यहाँ बुढ़ारित योग बनता है। 3rd हाउस में आपके भाई बहनों के साथ आपका अच्छी ट्यूनिंग बनेगी, और भाई बहनों के साथ आपको अच्छा मिलेगा। क्यों बोल रहा हूँ अच्छा मिलेगा, क्योंकि देख रहा है कहाँ, सीधे आपके भाग्य वाले खाने को। भाग्य से आपको चीज़ें मिलनी है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कुछ अगर मुद्दा है तो निश्चित मिलना है, लेकिन अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो यहाँ भाइयों से कोर्ट केस का विवाद होने से आपको धन मिलता दिखता है। भाइयों से जमीन को लेके मुद्दे बनते दिखते हैं, और ये आपको बढ़िया फल देगा, बढ़िया भाग्य बनाएगा। खासकर तब तक जब तक यहाँ बुधादित्य है। बुध महाराज 9 को यहाँ शिफ्ट कर गए। अब सूर्यदेव अकेले बैठा है अपने भाई बुध की राशि पे, बढ़िया सुकून से रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती। सूर्य यहाँ बैठा हुआ है बुध की राशि पे, तो आपके भाई बहन लोग भी, उनका भी जो है वो फलीभूत होंगे, उनका भी बढ़िया चलेगा। और यहाँ से सूर्यदेव निश्चित रूप से, जिनकी सूर्य की दशा अंतरदशा है, उनको वो फायदा देना ही देना है फाइनेंशियल। आपका सूर्य देखिए कहाँ का मालिक है, यहाँ का मालिक है, तो किससे फायदा देगा, इससे भी फायदा देगा। ये क्या है, संतान वाला खाना है। संतान वाले खाने, अगर संतान आपकी बाहर हैं या बाहर जा रही हैं, बहुत बेहतरीन समय है उनके राइज करने के लिए। और सूर्य की दशा अंतरदशा होने में यहाँ पे चंद्रमा आ गया। आपने कहा चंद्रमा कब आया, 16-17 को आया। चंद्रमा का सूर्य पे हम बात कर रहे हैं बिफोर 17 जुलाई। 16-17 को चंद्रमा यहाँ आएगा, और तब यहाँ 17 को ये यहाँ जा चुका होगा। तो सूर्य और चंद्रमा साथ बैठते हैं, दोनों फ्लक्चुएटिंग है। चंद्रमा की फ्लक्चुएशन का असर
चंद्रमा की फ्लक्चुएशन का असर सिर्फ एक पे नहीं पड़ता है, किस पे? सूर्य पे। ऐसे ही आपके जो है केतु की फ्लक्चुएशन का असर सिर्फ एक पे नहीं पड़ता है, राहु देव पे। कोई जिस्म अपने सर को थोड़ी चोट मारेगा, तो इसलिए केतु सिर्फ राहु को छोड़ता है, बाकी सबको फ्लक्चुएटिंग कर देता है। अब चंद्रमा यहाँ आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, झटके में आपके यहाँ जो है भाई की साइड से कोई अच्छे प्रोग्राम तय होंगे, कोई अच्छी मुलाकात, गेट टुगेदर दिखती है यहाँ पे। खासकर बुरारित जो बनता है ये कब? 9 जुलाई से पहले पहले निश्चित रूप से आपके भाई के यहाँ कोई आयोजन दिखाता है। यहाँ चंद्रमा महाराज अब आए 16-17 को, और चंद्रमा यहाँ कब आया आपका? 3, 4, 30, 31 को यहाँ से सूर्यदेव शिफ्ट हो चुके हैं। देखिए आपके तो 3, 4 को यहीं बैठे हुए हैं, सामने देख रहे हैं 3, 4 तारीख को भाग्य में चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है। देखिए भाग्य वाले खाने में बृहस्पति की राशि में बैठा हुआ है। झटके से काम, सट्टे का काम, जुआ का काम, लॉटरी का काम, शेयर मार्केट ट्रेडिंग और सिंगल डे जो डील होती है पैसे की, जो बिल्कुल नसीब पे होती है, जुआ टाइप का, किसी भी काइंड का जुआ आपको बिल्कुल सूट करेगा 3 और 4 तारीख को। सूर्य महाराज यहाँ से यहाँ आ जाएंगे 17 जुलाई को। अब सूर्य महाराज यहाँ आ गए और तब तक शुक्र महाराज यहाँ से जा चुके थे। देखिए 17 जुलाई पर आपके सूर्यदेव यहाँ बैठे हुए हैं। कहाँ? आपके 4th हाउस माता वाले खाने में सूर्य यहाँ बैठा है, चंद्रमा की राशि में। कोई दिक्कत नहीं, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है इनका। अब यहाँ पे शुक्रदेव भी जा चुके हैं, तो थोड़ा बहुत दिक्कत थी। दिक्कत क्यों थी? क्योंकि सूर्य की तपिश से शुक्र जलता है। शुक्रदेव जा चुके हैं यहाँ, 7 जुलाई को जा चुके हैं, और 17 को भाई आना है अपना सूर्य भगवान भास्कर यहाँ पे। ये सूर्यदेव माता वाले खाने में आएंगे, सीधे देखेंगे आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को। कुंडली में अगर ये खाना आपका खाली है जन्म कुंडली पे, तो निश्चित रूप से आपके एम्प्लॉयमेंट में मजबूती देंगे, आपके पिता को मजबूत करेंगे। और सूर्यदेव यहाँ आएंगे 17 जुलाई को, आप ये याद रखें। 17 जुलाई के बाद से अगर आपकी सूर्य के साथ शनि की अंतर प्रत्यंतर कोई कॉम्बिनेशन है, तो आपको आंख मूंद के, मैंने बताया है पिछली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखा करें मेरी प्लीज़, उसमें बताया है मैंने आपको कि आपको भगवान भास्कर को जल चढ़ाना है। उसमें नियम याद रखें, जब पानी गिरता है 10 सेकंड के लिए उसमें सांस रोक देनी है, अंदर आना है, उसके बाद मंदिर बंद करना है और बिना सिले कपड़े पहन के आपको आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना है। बताया है मैंने पहले वीडियोस में। ये बहुत काम करेगा जिनकी सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रही है, मेष लग्न वाले जातकों में, खासकर जब सूर्य में शनि की कुछ कॉम्बिनेशन चल रहा हो दशा अंतर या प्रत्यंतर में। तो सूर्यदेव आपको यहाँ के ये फल देंगे। यहाँ देखिए आपका 5 और 6 तारीख को आपका चंद्रमा जो है यहाँ आएगा, लेकिन तब तक सूर्यदेव यहाँ नहीं आए हैं। 18, 19, 20 चंद्रमा यहाँ आएगा। 18, 19, 20 चंद्रमा यहाँ हलचल मचाएगा, लेकिन चंद्रमा की हलचल का सूर्य पर असर नहीं पड़ता। जमीन के काम कुछ करते हैं, जमीन लेना चाहते हैं, मकान लेना चाहते हैं, बहुत मजबूत योग बनता है आपका इस समय। कब? आफ्टर 17 जुलाई, जिनकी सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रही है। उसके बाद बढ़ते हैं हम आगे। हमने कहा साहब हम शुक्र महाराज पे आते हैं। शुक्र देखिए यहाँ बैठा हुआ है आपका, कहाँ? चंद्रमा की राशि पे बैठा हुआ है। शुक्र को चंद्रमा पीड़ित कर देता है। देखिए शुक्र फ्लक्चुएटिंग हो जाता है चंद्रमा से। शुक्र का चंद्रमा सूर्य दोनों जो हैं वो दुश्मन मानता है इनको। अब शुक्र महाराज यहाँ बैठे हैं, फ्लक्चुएटिंग है, जिनका शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही है, उनका मन शुक्र के लिए, सेंसुअल प्लेजर के लिए बहुत भाग रहा था। देखिए बहुत भागेगा आगे भी, और जो है बहुत दिमाग इधर उधर भागेगा, लेकिन बच के रहना है आपको। इसलिए कह रहा हूँ कि शुक्र का जो दुश्मन तो नहीं कहेंगे, जिससे मत एक नहीं होता, काइंड ऑफ एनिमी समझिए, कि बृहस्पति महाराज जो देवताओं के गुरु हैं, तो राक्षसों के गुरु हैं शुक्राचार्य, वो कहाँ बैठे हैं? वो आपके 12th हाउस के मालिक हैं, एक्सपेंडिचर वाले खाने के। ये दिखाता है कि आपको व्यभिचार से बच के चलना है। जिनके शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही है, उनको ध्यान रखना है कि 7 जुलाई से पहले पहले उनको बच के चलना है किसी कांड में, अपने आप को, खासकर सेक्सुअल कांड में, इन केसेस में अपने आप को लपेटना नहीं है और दूर रहना है इस चीज़ से। शुक्र महाराज यहाँ बैठ के, चंद्रमा की राशि है, फ्लक्चुएटिंग है, देखिए सुकून नहीं है इनको इस समय। अगेन कह दूँ, चंद्रमा की राशि में है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र को चंद्रमा देख रहा है या केतु देख रहा है, या शुक्र की राशि वृष और तुला को चंद्रमा या केतु देख रहे हैं, या आपके 7th हाउस को चंद्रमा केतु दृष्ट करते हैं, तो इस समय आपको शादी बिल्कुल नहीं करनी है। चंद्रमा केतु की अंतर प्रत्यंतर भी हो तो बिल्कुल शादी मत कीजिएगा। यहाँ पर शुक्र महाराज यहाँ से आपके देख रहे हैं, देखिए अपने बड़े ही फ्लक्चुएटिंग है, लेकिन देख रहा है अपने मित्र शनि की राशि को। तो निश्चित रूप से आपको जो है 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये, आपके ऑफिस वाले का एरिया में किसी अपोजिट सेक्स से आपको जो है वो सहायता मिलेगी। वो आपका चुपचाप जो है वो बैक डोर से आपका पक्ष ले लेंगे, आपको सपोर्ट कर देंगे। ये है। उसके बाद आपको निश्चित रूप से ये एम्प्लॉयमेंट में धन का योग बनाता है। फ्लक्चुएशन आता है चंद्रमा के कारण, लेकिन निश्चित रूप से धन बनाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ का मालिक शनि क्या है? वक्री है। देखिए तो शुक्र का फ्लक्चुएशन और शनि का वक्री होना माइनस माइनस प्लस हो जाता है। यहाँ पे शुक्र महाराज यहाँ से यहाँ कब आए? 7 जुलाई को आए। कहाँ पे आए? आपके सूर्यदेव की राशि पे। अगेन सूर्य से भी इनकी पटती नहीं है। शुक्र महाराज यहाँ आए हैं सूर्य की राशि में। कब? 7 जुलाई के बाद। यदि आप स्टूडेंट हैं,
स्टूडेंट है तो आपको अपनी एजुकेशनल लाइफ में अफेयर टाँके से बचना है, यानी कि अफेयर इन सबसे अपोजिट सेक्स से बच के चलना है, क्योंकि शुक्र यहाँ आया है और ठीक सामने इसका मित्र जो है शनि बैठा है, वक्री हो गए। वो शनि अपने गलतियाँ माफ़ नहीं करेगा आपकी, इस तरह की गलतियाँ माफ़ नहीं करेगा, यौन गलतियाँ। क्यों? क्योंकि यौन गलतियाँ यहाँ पे बृहस्पति महाराज बैठे हैं, तो आपके जो है मतलब मालिक कहाँ के हैं? आपके 12th हाउस के हैं। तो यहाँ पे बचना है आपको। जो स्टूडेंट हैं उनको बहुत बच के चलना है। इस समय पढ़ाई के बीच में अगर आप जो है अफेयर ले आएंगे तो आपका इस समय सत्यानाश तय है। यदि आपकी संतानें हैं तो आपकी संतानों में देखिए, आपकी संतानों के लिए आपको ध्यान रखना है उन पे। आपके यंग बच्चे हैं, यंग होते बच्चे हैं, तो ध्यान रखना है। अगर आपका शुक्र यहाँ आता है कि जो है आपकी संतानें जो है वो कहीं ना कहीं जो है उनका एंटेंगलमेंट होगा, कहीं इन्वॉल्व होंगे अपोजिट जेंडर पे, थोड़ा निगाह रखना है संतानों पे, और निगाह रखनी भी चाहिए आपको। समाज को बिगड़ने से अगर बचाना है तो आपको संतानों पर निगाह रखनी पड़ेगी, खासकर इस मामले में। जेंडर का यहाँ पे देखिए, ये देख रहा है इसे, तो यहाँ दिक्कतें हैं, यानी कि संतान की साइड से संतान आपकी इन्वॉल्व होगी। कब? शुक्र की दशा अंतर्दशा होने पे 7 जुलाई के बाद उनका जो है वो अफेयर में बताया मैंने इन्वॉल्व होंगे। और उनको अफेयर होने में शनि यहाँ से वक्री देख रहा है सीधे सामने से, तो देखिए अफेयर में होने से उनको जो है कहीं से घात का भी योग बनता है। तो ये थोड़ा बच के चलना है आपको इस समय, जिनके शुक्र की दशा अंतर्दशा है। लेकिन यहाँ बैठ के शुक्र महाराज कहाँ देख रहे हैं? आपके सीधे शनि की राशि को देख रहे हैं। शनि वहाँ बैठा है, लाभ देंगे। यदि आप सीनियर आदमी हैं, निश्चित रूप से आपको धन का लाभ देने वाला है। शुक्र देगा लाभ, यानी अपोजिट जेंडर से ज़्यादा लाभ मिलने की उम्मीद है। जिनकी शुक्र की दशा अंतर्दशा है उनको विडो लेडी से भी लाभ होता दिखता है उन जेंट्स को। तो यहाँ पे ये शुक्र की पोजीशन है, इसको हम हटाते हैं यहाँ से। अब आपने कहा साहब मंगल महाराज कहाँ बैठे हैं आपके? ये देखिए यहाँ बैठे हुए हैं मंगल, आपके संतान वाले खाने में। सूर्य की राशि पे मंगल बैठा हुआ है। देखिए सूर्य की राशि पे मंगल बैठा हुआ है। 7 जुलाई के बाद इसको शुक्र सहयोग कर देगा। 7 जुलाई के बाद शुक्र सहयोग करेगा। मंगल यहाँ बैठा है सूर्य की राशि में। मंगल भी हॉट टेम्परामेंट ग्रह है और सूर्य भी, हालांकि मंगल अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ है और 1 और 8 का मालिक होता है। 1 कहाँ लिखा है आपके? यहाँ लिखा है। 8 यहाँ लिखा है। देखिए आपका लग्न 1st, 2nd, 3rd, 4th सीधे देखेगा मंगल यहाँ से आयु वाले खाने को। थोड़ा चोट चपाट से, एक्सीडेंट से बचे। बताया मैंने आपको, अपनी संतान के साथ सेम जेंडर में या पेरेंट्स के साथ सेम जेंडर में आपको यात्रा अवॉइड करनी है। यहाँ पे मंगल महाराज 1 और 8 के मालिक हैं। निश्चित रूप से यदि आपका ज़मीन से काम है, ज़मीन से कमाते हैं आप, तो आपको अच्छा लाइजनिंग का अच्छा मजबूत योग बनता है, इससे कमाने के योग बनते हैं। यहाँ से 1st, 2nd, 3rd, 4th यहाँ देखा इसने। निश्चित रूप से आपको जो है थोड़ा ऊंच नीच, अगर शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही है आपकी मंगल के साथ पेयर में, चोट चपाट से बचिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने कहा था 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th से कहाँ देखा उसने? यहाँ देखा आपके जो है किस खाने को देखा उसने? देखा आपके जो है शनि के साथ। शनि यहाँ बैठा है, मंगल यहाँ बैठा है। देखिए मंगल शनि आमने सामने हो गए, नेगेटिविटी का कंपटीशन हो गया। मंगल यहाँ नुकसान करेगा, शनि परेशान हो जाएगा। वैसे ही वक्री चल रहा है, यानी आपको लाभ में ऊंच नीच मिलेगी। जिनकी शनि की महादशा अंतर्दशा है, फिर से बोल रहा हूँ, जिनकी शनि की महादशा अंतर्दशा है उनमें मंगल की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, और यदि शनि मंगल आमने सामने है तो उनको नुकसान होगा, उनको अच्छा फल नहीं मिलेगा और घात योग आएगा उनके लिए। उसके बाद यहाँ 7th, 8th कहाँ देखा आप? मंगल देखा सीधे आपके 8th से आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने को, यानी कि आपके 12th हाउस को। वहाँ बृहस्पति महाराज की राशि है। मंगल के लिए इटसेल्फ बृहस्पति कोई एनिमी नहीं है। तो ये यहाँ पे जो है आपका संतानों को लेके पैसा खर्च करवाएगा, संतानों की एजुकेशन को लेके, यानी एजुकेशन को लेके आपकी अपनी या आपके संतान की पैसा आपका खर्च होगा। तो ये मंगल की शेड है। मंगल में आपको सावधान कर रहना है। बता दूँ आपको कि 21-22 तारीख को चंद्रमा यहाँ आएगा, आपको बच के चलना है। उसके बाद चौथी दृष्टि देखिए 1-2 तारीख को आपको बच के चलना है। यहाँ पे 1-2 को बच के चलना है, 28-29 को बच के चलना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपने। यहाँ शनि महाराज के साथ कब बैठा है? 7-8 को। 7-8 को शनि चंद्रमा साथ बैठे हुए हैं आपके, और मंगल की दशा अंतर्दशा है। आपको बच के चलना है। आपको लाभ में यहाँ ऊंच नीच नेगेटिव आएगा, यहाँ पे ऊंच नहीं आएगी, नीच आएगी। थोड़ा बच के चलना है। ट्रेडिंग वेडिंग अवॉइड करना है। जिनकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर चल रही है और उसमें चंद्रमा कब आएगा? 7-8 को आएगा, लिखा है मैंने यहाँ पे। तो ये पोजीशन है। उसके बाद फिर सुन लें 11-12 को चंद्रमा यहाँ आएगा, जिनकी महादशा अंतर्दशा चल रही है मंगल की। वो थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें 11th और 12th को। ये पोजीशन मंगल महाराज की। आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद बच गए आपके बुध महाराज। बुध यहाँ बैठे हुए हैं 3rd हाउस में, बढ़िया अपनी जो है अपने खाने में बैठा है, अपनी राशि में बैठा है। 3 लिखा है, 3 का मालिक बुध होता है। यहाँ कब है? 9 तक यहाँ पे है। देखिए बुध महाराज 9 तक निश्चित रूप से आपको जो है बहुत बेहतरीन योग बनाएंगे धन प्राप्ति का आने वाले महीने में। तो 9 तक आप कैसे भी दाम लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। कोर्ट केसेस कोई लंबित पड़े हैं, मैंने पहले बताया था पिछले महीने आपको कि 9 से पहले जुलाई की 9 से पहले आप लगा दें, आपको निश्चित रूप से विजय मिलनी है। और वैसे भी जिनकी बुध की दशा अंतर्दशा है उनका भाइयों से कोर्ट केसेस निश्चित रूप से रहे होंगे, निश्चित रूप से रहे होंगे। तो ज़मीन को लेकर विवाद,
ठीक है, उसमें आपको हासिल भी होगा और बुध की अंतर प्रत्यंतर में केस दायर करते हैं, निश्चित जीतेंगे ये आप समझ लें। बस चंद्रमा केतु नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अब बुध महाराज यहाँ से कहाँ देख रहे हैं, मैंने बताया आपको जो है वो देख रहे हैं भाग्य वाले खाने को, निश्चित रूप से आपको भाग्य से देंगे। बुध महाराज यहाँ से यहाँ आ गए हैं, कब आए हैं आपके जो है देखिए लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, बुध यहाँ 9 जुलाई को आपका आ गया है चंद्रमा की राशि पे, और यहाँ पे शुक्र महाराज यहाँ से 7 को चले गए हैं पहले ही। तो बुध बैठा है चंद्रमा की राशि पे। बुध का एक ही दुश्मन होता है बुध के हिसाब से, चंद्रमा। तो बुध फ्लक्चुएशन बिल्कुल पसंद नहीं करता, तो बुध आ गया है, फ्लक्चुएटिंग हो गया है, तो 3 और 6 फ्लक्चुएशन आ जाएगा, यानी कि आपके भाइयों से आपका विवाद होगा उस समय। और दूसरी बात यह है एनिमीज आपके शूट कर जाएंगे जब आपके बुध महाराज यहाँ आएंगे। लेकिन बुध यहाँ बैठ के आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को मजबूत करेगा निश्चित रूप से, चाहे आपका शनि की अंतर प्रत्यंतर। वो बुध जब आएगा शनि शांत हो जाएगा, उसका अभिन्न मित्र ध्यान रखें। शनि को शांत करना है, मैंने बताया आपको शनि को खुश करना है बेसिकली, तो आप बुध को पूजें। उसके बाद यहाँ पे बुध महाराज यहाँ से यहाँ कब आएंगे, बुध यहाँ जब आएगा तो आपके ज़मीन के संबंधी मसले हल होंगे, झटके में ज़मीन लेने का योग बनेगा। लेकिन बुध बैठा है चंद्रमा की राशि पे, फ्लक्चुएटिंग हो जाता है, तो देख लें पेपर वर्क ध्यान से करें, पेपर्स में आपके साथ घोटाला होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो देख लें आप किससे क्या चीज़ खरीद रहे हैं। बुध महाराज यहाँ से यहाँ है 25 जुलाई के, महीने के अंत में आएंगे। तो यहाँ पे कब आए बुध, किसकी उसमें आए, सूर्य की आए। ठीक बात है, सूर्य की राशि में बुध आया है, कोई अच्छा मतलब दशाओं का बुधादित्य कह सकते हैं ऐसे आप यहाँ पे। तो बुध महाराज यहाँ आएगा आपके, और 25 तारीख को, तो 25 तारीख लगभग महीना खत्म हो चुका होगा, लेकिन यहाँ बैठ के निश्चित रूप से बुध अपने मित्र शनि को देगा। शनि का वक्री नेचर खत्म हो जाएगा, जिनका शनि की अंतर प्रत्यंतर में बुध चल रही है वो निश्चित रूप से उनको लाभ मिलना ही मिलना है। वो शनि का जो अगर वक्री रूप भी होगा, देखिए फिर समझ लें, यहाँ 5 तारीख को आपका 25 तारीख को आपके बुध महाराज यहाँ आएंगे। यहाँ थे आपके 9 को, यहाँ 9 तक थे, यहाँ से यहाँ 9 को आए, यहाँ से यहाँ 25 को आए। 25 तारीख के बाद जिनका शनि उनको नुकसान कर रहा था वो शनि नुकसान करना बंद कर देगा। तो ये जनरल चीज़ें हैं। यहाँ पे बुध यहाँ आया है, देखिए कब 25 को, 21, 22 को यहाँ पे चंद्रमा होगा, तो कोई मतलब नहीं है। बुध यहाँ कब आया, आपके 9 को, 9 से 25 तक यहीं पे है। 18, 19, 20 चंद्रमा होगा। जिनकी बुध की दशा अंतर्दशा चल रही है उनको 18, 19, 20 को बहुत बच के रहना है, बहुत बच के। क्यों, माता को घात का योग बनता है और पिता को भी घात का योग बनता है, बशर्ते आपकी शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही हो। तो तैयार रहना है आपको इस चीज़ के लिए। इसमें चंद्रमा जब यहाँ आएगा 18, 19, 20 को, और यदि आपकी शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही है अंतर प्रत्यंतर, तो आपके गोत्र में भी घात का योग बनता है। यह इसलिए सावधान रहना है कब, जब यहाँ पे 18, 19, 20 को आएगा। उसके बाद यहाँ पे कब आया, 16, 17, तब तक बुध महाराज यहाँ से यहाँ जा चुके थे। तो अब ये आपकी पोजीशन है जो मैंने लाल तारीख से लिखी है, चंद्रमा की डेट्स हैं। देखिए इसमें सावधान मान लीजिए, इसमें कोई ग्रह कहीं नहीं लिखा, तो आपको सावधान कब रहना है मैं बताऊंगा आपको। सावधान आपको चंद्रमा यहाँ आएगा 1, 2, 28, 29, ये आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, ड्राइविंग में बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पे चंद्रमा यहाँ आएगा 23, 24, 25 को। राशि किसकी है, बुध की है। देखिए बुध का घोर एनिमी माना जाता है बुध की निगाह से, बुध की निगाह से। तो एनिमीज पक्ष आपका प्रबल हो जाएगा। ऑफिस में 6 मतलब बुध, बुध मतलब नपुंसक ग्रह मानते हैं इसे। आपके लिए मेरे नपुंसक नहीं है, ग्रहों के लिए नपुंसक है। तो ढके छुपे पीछे से भीतर घात करने वाले एनिमी जो है आपके ऑफिस कल्चर में बढ़ जाएंगे। क्यों बोला ऑफिस, क्योंकि इसके मित्र की शनि की राशि यहाँ है। देखिए उसके बाद आपने कहा साहब कहाँ 21, 22 को आपको संतानों का ध्यान रखना है अपनी, कोई भी दशा चल रही है आपको। यहाँ पे 18, 19, 20 आपका बढ़िया चेंज दिखाता है, काम धाम में चेंज दिखाता है। यहाँ पे 5 और 6 को भी आपके एम्प्लॉयमेंट खाने में चेंज दिखाता है। ये 2 चीज़ें चेंज हैं। यहाँ आपका स्थान का चेंज होगा, यहाँ पे आपका एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का चेंज दिखाता है। वो चेंज सकारात्मक जाएगा इसमें। यहाँ 5 और 6 जब आएगा वो चेंज थोड़ा अजीब होगा। अगर बुध की चल रही है अंतर प्रत्यंतर तो आप चेंज कर सकते हैं कैसा भी। चंद्रमा और केतु में अवॉइड कीजिएगा। यहाँ पे 13, 14, 15 को आया है, चाहे कोई भी दशा अंतर्दशा चल रही हो आपकी। शुक्र की राशि में चंद्रमा बैठता है, पड़ती नहीं है, उसके मार्केश योग शूट कर जाता है, खासकर यदि आपकी शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही हो। तो शुक्र की दशा अंतर्दशा में आपको बच के चलना है, यदि 13, 14, 15 को। अब यहाँ पे ये नॉर्मल पोजीशन है आपकी। देखिए यहाँ पे मैंने बताया कहाँ फाल आपको 3, 4, 30, 31 आप शेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं, बिल्कुल निश्चिंत होकर कर सकते हैं। 5 और 6 को यहाँ आएगा, ये आपका चंद्रमा 5 और 6 को एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में शनि की राशि है, शनि वक्री है, तो ये उल्टा असर देगा। देखिए और चंद्रमा वैसे भी शनि का जो है, शनि उसको अभिन्न दुश्मन मानता है। तो यहाँ पे यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर वो तभी नौकरी चेंज कीजिएगा, तभी काम चेंजिएगा, वरना बिल्कुल चेंज मत कीजिएगा। ये पोजीशन होनी है आप लोगों की। तो इट वॉज द जुलाई प्रेडिक्शन फॉर एवीज एसेंडेंट। अगला डालूंगा मैं। थैंक यू।